उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये साहब कौन से? ये सब ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के दिन से महोदय हैं उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। पहुंच चुके हैं, बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और कार्य को जी जान से करने वाले विधायक जी हमारे मध्य पहुंचे हैं, हम उनका अर्पित करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि वो सभी सामने आ जाएं, जितने भी इधर उधर खड़े हैं सभी साथी सामने आ जाएं। एक बार ये दाएं बाएं ना, कुलदीप जी सभी इधर आ जाइए, हमारे जितने कोचेज हैं वो भी इधर आ जाएं। हमारे आज की मुख्य अतिथि डिप्टी स्पीकर और विधायक जी श्री किशनलाल जी मिड्डा जी हमारे मध्य पहुंचे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उनके साथ जो जिला अध्यक्ष बीजेपी श्री तेजेंद्र जी धूल पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। जिला खेल अधिकारी श्री रामपाल जी हुड्डा से कि वो आए और आए हुए अतिथियों का खेल विभाग की तरफ से स्वागत है। श्री रामपाल जी। हरियाणा सरकार की तरफ से आयोजित रन फॉर यूनिटी के प्रोग्राम में पहुंचे जिले के विधायक और डिप्टी स्पीकर विधानसभा माननीय कृष्णलाल मिड्डा जी, उनके साथ आए जिला भाजपा अध्यक्ष तेजेंद्र धूल जी, डीडीपीओ साहब, डीएसओ साहब और जिले के अन्य अधिकारी, सभी कोचेज और सभी बच्चे। सबसे पहले मैं सबको एकता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और दिवाली की भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी इस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए। जैसा आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और लौह पुरुष की जो उपाधि उनको दी गई थी वो उनका जो एक बहुत ही अथक प्रयास था कि आजादी के बाद जितनी देसी रियासतें थी उन सबको भारत में मिलाना। 565 के करीब जो देश की रियासतें थी उनको भारत के अंदर मिला करके एक संगठित भारत का जो सपना था वो पूरा किया, इसीलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उनकी जयंती को विश्व एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया, आज उसी उपलक्ष्य में ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे हम एकता का एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर के एक भारत बनाया था, इसी तरीके से हम सबको भी, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ मिलकर के एक संपूर्ण भारत की नींव रखनी चाहिए, एक विकसित भारत की नींव रखनी चाहिए। यही उपलक्ष्य है आज की यूनिटी का। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं डीएमसी महोदय का और डीएसओ साहब का, आए हुए सभी अधिकारीगणों का, कर्मचारीगणों का यहाँ पहुंचने पर आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम इतने वर्षों से चल रहा है, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और आप सब की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गोरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, वह इस कृषि प्रधान का भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आजादी पाने के बाद किस प्रकार से पटेल साहब ने इस देश की अखंडता के लिए लगभग 542 रियासतों को जोड़ने का काम किया।
और उनके इसी उद्देश्य को लेकर जिस प्रकार से उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है कि देश को संगठित कैसे किया जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद एक अवसर था कि सबको इकट्ठा कैसे किया जाए, क्योंकि देश बंटना शुरू हो गया था, कभी पार्टी के नाम से, तो कभी धर्म के नाम से, तो कभी जाति के नाम से, सबको इकट्ठा करना बहुत अनिवार्य हो गया था। तो इस जिम्मेवारी को निभाने का काम सरदार भाई वल्लभ पटेल जी ने करने का काम किया, और यही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी बात को कह रहे कि जिस प्रकार से हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को सबको संगठित होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में किस प्रकार से हमारा देश ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। आपके सामने कि आज हम विश्व के 5वें नंबर पर हैं, और माननीय मोदी साहब का सपना है कि इन 5 वर्षों में हम हिंदुस्तान को 3रे नंबर पर लाने का काम करेंगे, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। वही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज आप लोगों के सामने की 3री बार हरियाणा की सत्ता संभालने के बाद पारदर्शिता के आधार पर जो नौकरी देने का काम किया, जो आज लगभग 24,000 नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो आप सब जो आप भारत का भविष्य है उन बच्चों को देने का काम किया, ताकि हम सब लोग आगे बढ़कर इस देश का निर्माण कर सकें। इसके लिए ये सब पारदर्शिता के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसी कार्य में लगे हुए हैं। वहीं आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश का अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आज बच्चों के रूप में है, वही देश का निर्माता है, और आज आप लोगों के हाथ में इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाने का भार है, और मुझे लगता है कि हम किसी प्रकार से इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करेंगे। और जब भी कभी आपको अवसर मिले, आप गुजरात में जाइए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रन ऑफ यूनिटी के नाम से जो एक स्टैच्यू बना हुआ है, उसे देखने से मत चूकिएगा। हो सकता है कि आप लोगों ने दूर से या बुक्स में या गूगल पे उसको देखा, लेकिन आप नजदीक जाके देखेंगे, क्योंकि उस स्टैच्यू के अंदर आप सबके प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर के हिस्से से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोहा एकत्रित करने का काम किया, ताकि आप भी गर्व से कह सकें कि इस महान व्यक्ति के स्टैच्यू के अंदर हमारा भी योगदान है। आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि वाकई में बनाने वाले ने गजब कर दिया। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, जब भी आपको अवसर मिले तो आप उस स्टैच्यू को देख के जरूर आइए, कि जो जिसका स्वप्न को पूरा करने का, अखंड भारत बनाने का काम जिन्होंने किया, उन्हें देखने का अवसर जब भी मिले तो आप जरूर देखिएगा। यही आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। और एक बार पुनः पटेल साहब की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़े, हम सब लोग एकत्रित होकर रहे, यही आप लोगों से प्रार्थना निवेदन करता हूं। और इसी प्रकार से आपको दीपावली की, भैया दूज की, विश्वकर्मा डे की और गोवर्धन पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, और हमारा भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध कि वो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं।